आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या दिया गया है। 1 में यहाँ पर दिया हुआ है मैच करना है। मैच द पेयर्स एंड एक्सप्लेन इट। आपको पेयर्स को मैच करना है और इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैच कैसे करेंगे। कॉलम ए में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलम ए में दिया गया है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। जब पराग नलिका अंडाशय की तरफ बढ़ती है, उसका विकास होता है, इसको आप किस में रखेंगे। आइए देखते हैं बी में ऑप्शन ए है ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट। बिल्कुल नहीं, आप ये मत करना, क्योंकि पॉलन ग्रेन का, पराग नलिका का अंडाशय की तरफ बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि ये एक केमिकल के कारण होती है। दूसरा है ग्रोथ ऑफ शूट सिस्टम। शूट सिस्टम की ग्रोथ, तने की वृद्धि। पौधों में तने की वृद्धि को क्या बोलते हैं। देखो, तने जो होते हैं प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं और प्रकाश को बोलते हैं फोटो, तो आप इसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट वाले ऑप्शन में डालेंगे, वो आपका है सी। थर्ड में ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम। जड़ों का पानी की खोज में गहराई में बढ़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट या जलानुवर्ती गति। आपका ऑप्शन ई है। और चौथे में ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर, पानी की तलाश में। देखिए, ये दोनों जड़ों की ही वृद्धि है, जो सूर्य के प्रकाश के विपरीत जमीन की गहराई में पानी और खनिज की खोज में बढ़ते हैं। आपका ये हो जाएगा वाटर के लिए हो जाएगा आपका हाइड्रोट्रॉपिक, और रूट सिस्टम जो बढ़ता है वो हो जाता है ग्रोथ रिलेवेंट, ये आपका हो जाएगा ग्रेविट्रॉपिक। ये देखिए, तो थर्ड में आप बोलेंगे ग्रेविट्रॉपिक और फोर्थ में बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक। ये तो आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं जो आप आंसर यहाँ दिया गया स्क्रीन साथ में, आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम बढ़िया सा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन, पराग नलिका की वृद्धि कीमोट्रॉपिक है, रसायन अनुवर्ती है। अब एक्सप्लेन क्या किया गया है, पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर। एक प्रकार का केमिकल है, उसी से आकर्षित होकर के पराग नलिका अंडाशय की तरफ बढ़ती है। सेकंड, ग्रोथ ऑफ शूट। शूट मतलब तने, तने की वृद्धि क्या होती है, ये फोटोट्रॉपिक होती है। और ये क्यों होती है, शूट माने स्टेम होता, तना होता है। ग्रो टुवर्ड द लाइट मीन्स फोटो। थर्ड है ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम, आपका ये ग्रेविट्रॉपिक है। रूट ग्रोज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, माने ग्रेविटी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ बढ़ने की क्रिया को ग्रेविट्रॉपिक कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति। चौथा है ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर, पानी के लिए क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिक, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में दोस्तों आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, ऐसे आपका एक पैसेज दिया जाएगा और उसमें आपको ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन को देख करके आपको उसमें फिलअप करना है। आइए देखते हैं पैसेज क्या कहता है। पैसेज में आपको लिखा गया है, सबसे पहले आप देखेंगे ये यहाँ पर, द मिल्क वॉज ऑन स्टोव। एक दिन की बात है, रसिका दूध उबाल रही थी, स्टोव पर रखा गया था। लेकिन उस समय रसिका क्या करती है ना, टीवी देखने में मगन है, और टीवी देखने के बाद कुछ समय बाद उसे लगता है शी स्मेल्ड समथिंग बर्निंग, उसे कुछ जलने की बू आती है। शी रैन टुवर्ड्स द किचन, वह किचन की तरफ दौड़ती है। द मिल्क वाज बॉइलिंग, दूध उबल रहा था, बॉइलिंग ओवर, उबल रहा था। शी हेल्ड द वेसल विद द हर बेयर हैंड, और जल्दीबाजी में उसने क्या किया, उस पात्र को, दूध के बर्तन को अपने खुले हाथों से ही पकड़ लिया। अब पकड़ते ही चिल्लाई, स्क्रीमिंग, शी लेट इट गो एट वंस, तुरंत छोड़ भी दिया उसको, दूध गिर गया। द एक्टिविटी वाज कंट्रोल्ड बाय, अब ये जो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, इस बॉक्स में भरना है। आगे है स्पेशल इंट्स ऑफ डैश, डैश में क्या रहेगा आपका, ये देखना है। और सेल कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर इट वाज ट्रांसफर टू डैश। अब देखिए, ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें माइंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये सीधे तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। और आप तंत्रिका तंत्र में जानते हैं होता है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स, क्या न्यूरॉन्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूरॉन सेल कर देंगे। दूसरे में
अब ये देखिए, अब यहाँ बना दे रहा हूँ, एक आपका ये है न्यूरॉन सेल, ठीक है, ऐसे आगे फिर बताऊंगा आपको। फिर आगे नीचे ये एक्सॉन है, ये ऊपर जो है ये है क्या, डेंड्राइट्स, और ये आपका है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या, न्यूक्लियस है। तो जो अब ये पूरा जो आपकी प्रक्रिया हुई है किसके द्वारा हुई, न्यूरॉन्स के द्वारा। और आगे है स्पेशल एंड, इसका एक आखिरी जो इंच है ऊपर देख रहे हैं ना, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, इसमें डेंड्राइट भरेंगे। टुवर्ड द टर्मिनल, ये मैसेज लेकर के भेजती किधर, एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन इधर है आपका, ठीक है। द केमिकल प्रोड्यूस्ड एट द टर्मिनल ऑफ द एंड, इसके अंत में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है टू द माइन्यूट स्पेस, इसके बीच में एक पतला, देखिए एक सेल आपकी यहाँ भी है, ठीक है, इसके बीच में जो पतला गैप है उसको बोलते हैं संपर्क स्थान या साइनेप्सी, आप यहाँ पर करेंगे साइनेप्सी, ठीक है। आगे थ्रू द माइन्यूट स्पेस, साइनेप्सी हो गया। इन दिस वे डैश वेयर कंडक्टेड इन द बॉडी प्रोसेस ऑफ डैश, और आगे डैश और डैश है। अब इसके आंसर को हम दिखाते हैं आपको, देखिए उस पैसेज में आपको भरना क्या क्या वर्ड दिए गए हैं, ऊपर देख सकते हैं, नर्व है, मसल सेल है, इम्पल्स, डेंड्राइट, साइनेप्सी, एक्सॉन, रिफ्लेक्स एक्शन और सेल बॉडी। अभी देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिल्क उबल रहा है, तो किस नर्व, अब यहाँ पर नर्व सेल कर सकते हैं या न्यूरॉन कर सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन करेंगे, सेल मत लिखना, केवल नर्व न्यूरॉन्स करना, या फिर नर्व सेल। एंड, इसके एंड को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक। आगे भेजता किसको है, सेल बॉडी को। डेंड्राइट्स मैसेज को लेकर के सेल बॉडी को देगा, कोशिका काय, कोशिका देह को देगा, और ये कोशिका देह जो है आगे उस मैसेज को एक्सॉन को देगा, और एक्सॉन आगे जाकर के आगे जो सिरा है उसे हम साइनेप्सी कहते हैं। साइनेप्सी में इम्पल्स होता है, इम्पल्स द्वारा क्या होता है, स्पंदन। इन द बॉडी इन द प्रोसेस द रिफ्लेक्स एक्शन, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रत्यावर्ती क्रिया। वॉज कंप्लीटेड बाय कंडक्टिंग द इम्पल्स फ्रॉम नर्व सेल टू मसल सेल, इस प्रकार की पैसेज आपका पूरा होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वर्ड दिए गए हैं और सबका आपको यहाँ क्या लिखना है, नोट्स लिखने हैं, टिप्पणी लिखनी है। ये 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको आते हैं। पहला है रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर क्या है, ध्यान देखना, ये मान लीजिए पौधे का यहाँ पर नीचे जड़ है, ठीक है, जड़ में क्या होता है, जड़ में कोशिकाएं होती हैं। अब ये कोशिकाएं जो होती हैं मिट्टी से पानी और खनिज ले लेती हैं, पानी और खनिज ले करके ये फूल जाती हैं, स्वेलन। और फूली हुई कोशिका जो है अपने आसपास की कोशिकाओं पर एक दबाव डालती है, दाब डालती है, इसे कहते हैं मूलीय दाब। अब परिभाषा फिर सुन लीजिए, जड़ों में पाई जाने वाली कोशिकाएं मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करके फूल जाती हैं और फूलने के पश्चात अपने अगल बगल अपने आसपास की कोशिकाओं पर एक प्रकार का दबाव डालती हैं, इसी दबाव को मूलीय दाब कहते हैं। अब आंसर आप इंग्लिश देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल रूट सेल स्वेल्स, माने फूल जाती हैं, द swollen cell, ट्रांजिशन माने swollen cell put pressure on the adjacent cell, ये फूली हुई कोशिकाएं अपने एडजेसेंट सेल पर, अपनी बगल की कोशिकाओं पर दबाव डालती हैं भैया, इसी दबाव को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। वाटर एंड मिनरल्स रीच द वाटर कंडक्टिंग जाइलम, इसी रूट प्रेशर के द्वारा पानी चढ़ता है ऊपर, जब जड़ों से पार जाता है, तने के पास जाता है, तो वहां इनकी मुलाकात हो जाती है जाइलम से। जाइलम माने जलवाहिनी से, और जलवाहिनी उस पानी को लेकर के पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम करती है। सेकंड, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, पौधों की पत्तियों में पर्णरंध्र होता है और पर्णरंध्र के द्वारा पानी को वाष्प के रूप में परिवर्तित करके वायुमंडल में बिखेरने की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। रिमूवल ऑफ वाटर, देखिए क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्पोर, छिद्र, स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखेंगे नर्व सेल क्या है।
नर्व सेल क्या है? नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, याद रखना, बताया आपको पहले ही। नर्व सेल को न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ध्यान देना, जीके की बात है। जो नर्व सेल होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और क्या होती है? कंसिस्टिंग ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सेल। आपको लिखना कितना है? तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसमें होता क्या क्या है? सबसे ऊपरी भाग में डेंड्राइट्स होते हैं, उसके नीचे सेल बॉडी कोशिकाकाय होता है, कोशिकाकाय के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक होता है, केंद्रक से नीचे एक कड़ी होती, लड़ी होती, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के अंत में अंतिम सिरा होता है, उसके बाद एक छोटा सा क्या बोलते हैं, गैप स्थान होता है, जिसे संपर्क स्थान कहते हैं। अब मैं ये आपको एक बनाकर दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए, ये आपका है सेल बॉडी, ध्यान देना। अब सेल बॉडी के ऊपर यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसको बना क्या, डेंड्राइट्स बना है, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या कहता है? नीचे एक्सॉन है, इस प्रकार से ये एक्सॉन है, नीचे फिर आपका अंतिम सीधा है यहाँ, ठीक ना। अब ध्यान देना, ये न्यूरॉन्स की आकृति है, नीचे ऐसा ही एक न्यूरॉन्स यहाँ फिर शुरू होगा, सेम ऐसे ही। अब ऊपर के न्यूरॉन्स में, नीचे के न्यूरॉन्स में एक जो गैप है, इसको सिनैप्स कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आप न्यूरॉन्स हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके अग्रभाग में होता क्या? ये देखिए डेंड्राइट्स है, ये है कोशिका काय, कोशिका देह, सेल बॉडी, बीच में केंद्रक है और यहाँ पर एक्सॉन है, लास्ट में अंतिम सिरा फिर सिनैप्स है। नेक्स्ट पार्ट आपका है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या देखेंगे, ये विस्तार बड़ा क्वेश्चन है। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन। मानव मस्तिष्क बड़ा ही नाजुक अंग होता है। इसका जो वजन होता है 1.3 kg से 1.4 kg तक होता है और इसमें लगभग 100 बिलियन सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं। और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं नीचे देखेंगे, 3 पार्ट मेन है। कौन कौन से? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है, ठीक। ये क्या करता है? हमारी समस्त ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। दूसरा पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? ये दिस पार्ट इज स्मॉलर देन सेरिब्रम। सेरिब्रम से छोटा होता है और इसका काम क्या होता है? मेंटेन द बॉडी बैलेंस, हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और कोऑर्डिनेट में सहायक होता है। अगला मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा सबसे नीचे का सिरा होता है हमारे सर के पीछे का भाग, जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये कौन कौन सा काम करता है? ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट को, ब्लड सर्कुलेशन को, ब्रीदिंग को। इसके द्वारा अनैच्छिक क्रिया होती, इनवॉल्युंटरी एक्शन किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, प्रत्यावर्ती क्रिया। अब प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है दोस्तों? देखो, अभी हम कोई भी काम करते हैं, कोई सेंसेशन होता है तो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? ब्रेन जो है इन्वॉल्व होता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, जब हम किसी बाह्य उद्दीपक को, स्टिमुलेटर को देख करके अचानक कोई प्रतिक्रिया, अचानक सडनली कोई प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन। अब परिभाषा कैसे बोलेंगे? रिफ्लेक्शन एक्शंस आर सडन एंड ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की अचानक होने वाली एक प्रतिक्रिया है, एक रिस्पॉन्स है, किसके? किसी उद्दीपक के प्रति, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक्शन अकर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दीज एक्शंस इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड। एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए आप कहीं अचानक जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं और सामने से आती हुई कार अचानक आपकी तरफ मुड़ती है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आपका पहला रिएक्शन होता है कि इस कार के धक्के से हमें बचना है। अब कार के धक्के से बचने के लिए आप अपनी बाइक को लेकर जंप कर जाते हैं सड़क के नीचे, जो कि 50 फीट गहरी लंबी खाई है। अब आपने ये नहीं सोचा कि कार से तो बच गए, आगे क्या होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपके ब्रेन के द्वारा, या एग्जाम्पल और दे सकते हैं, मान लीजिए आप अचानक कहीं खड़े हुए,
आपके बगल में हाथ के आसपास अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती अगर आपको छू जाती है तो अचानक आप हाथ हटा लेते हैं, ये है रिफ्लेक्शन एक्शन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेम द हार्मोन्स ऑफ फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड एंड फंक्शन। नीचे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां दी गई हैं, कौन कौन सा? पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है, थाइमस है, टेस्टिस और ओवरी। तो इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं पिट्यूटरी। दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारे सारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और जितनी ग्रंथियां हैं सब कंट्रोल करता है। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं आप यह देख लीजिए। हार्मोन्स यहाँ जो निकलते हैं वो है ग्रोथ हार्मोन, माने वृद्धि का हार्मोन्स निकलता है, और एंडोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और प्रोलैक्टिन और फोलिक स्टिमुलेटिंग। ये काम करता है रेगुलेट द हाइट ऑफ ग्रोथ। इसका काम होता है हमारी हाइट को रेगुलेट करता है, और साथ साथ इसी से ऑक्सीटोन निकलते हैं। और जो और ऑक्सीटोन ये क्या होते हैं आगे जाकर बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पर ऑक्सीटोन है और एंटीडायरेटिक हार्मोन्स है। दूसरा थायराइड है, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ये हमारी बॉडी के ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, चयापचय क्रिया होती है, उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल। एड्रिनल से एड्रेनाइन हार्मोन्स निकलता है, और ये क्या करता है? ये हमारा तनाव, इट इज द स्ट्रेस हार्मोन्स, इट कंट्रोल द बिहेवियर ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अगर हम कोई भावुक रूप से कोई काम करने जा रहे हैं, उस समय की कंडीशन को कंट्रोल करने में काम आता है। थाइमस से थाइमोसन निकलता है। ये क्या करता है? हमारी शरीर का बॉडी होता है, डिफेंस प्रतिरक्षा करता है। टेस्टिस वृषण, इससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, माने मनुष्य में पाए जाने वाले जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए पैदा होने पर एक लड़का एक लड़की है, लेकिन आगे बड़े होने पर जो लक्षण उनमें आते हैं, अभी कोई पुरुष है तो उनको दाढ़ी आना, मूछ आना, बाल आना, इस सारी प्रक्रियाओं का परिवर्तन कौन कराता है? आपका टेस्टोस्टेरोन। और उसी प्रकार से ओवरी से क्या निकलता है? ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये भी महिलाओं में, गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करता है। ये क्वेश्चन आपका हार्मोन्स का हो गया। अब आप देखते हैं ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ब्रेन। ब्रेन का आपको लेवल डायग्राम बनाना है। आपको इसमें ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाना है, ह्यूमन ब्रेन दिखाना है, नेफ्रॉन दिखाना है, इस ढेर सारे हैं। ये देखिए यहाँ ब्रेन का है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, कहाँ कहाँ हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो दिखाया गया, इसको आप देख लीजिए। थर्ड है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आप जानते हैं रचना है, बोमन कैप्सूल है, बाकी ग्लोमेरुलस है, ये सब आप दिखा सकते हैं। ये आपका है न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है। अब नर्व सेल में क्या देख रहे हैं? सबसे पहले ऊपर डेंड्राइट्स है, नीचे आपका सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, नीचे एक्सॉन है, और लास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं अंतिम सिरा एक्सॉन का है। ठीक है, और इसी के बाद में दूसरी न्यूरॉन शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किडनी का है, आप प्रैक्टिस कीजिए इसको 2 नंबर के लिए। अब आइए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक्सप्लेन द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन एंड गिव द नेम ऑफ फंक्शन ऑफ द सम हार्मोन्स। माने मनुष्यों में पाए जाने वाले जो रासायनिक नियंत्रण होते हैं उसको बताना है। दूसरा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट। पौधे और मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंगों के बारे में आपको अंतर लिखना है। तीसरा है एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट। पौधों में होने वाले समन्वय क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करना है। अब आप नंबर 1 देखेंगे, आंसर नंबर यहाँ पर आपका 1 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यह एक्सप्लेन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए, ह्यूमन बॉडी इज केमिकली कोऑर्डिनेटेड बाय द कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हार्मोन्स। इसके पहले आप देख लीजिए, जो मनुष्यों में नियंत्रण होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला होता है आपका तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा होता है रसायन के द्वारा। तो मनुष्य में एक प्रकार का जटिल रसायन पाया जाता है, और उस रसायन को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। दे आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। एग्जाम्पल्स थायराइड, पिट्यूटरी, और ये ग्लैंड है, हार्मोन्स निकलते हैं। दूसरा है उसकी यूज क्या क्या, अभी आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, सारे यूज दिखा दें तो टाइम इसलिए आपका हम लेंगे नहीं। भी देखिए,
रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. Excretion is the carried out by the excretory system. Primary component of the excretory system are the kidney, the urinary bladder. अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट सी नर्वस सिस्टम क्या है. नर्वस सिस्टम से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से, जरा आप याद रखेंगे. ये नाम आपको खास याद रखना है. नाम क्या क्या यहाँ पर है. ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट द ग्रोथ इन द स्टेम सेल और रूट. माने पौधों में उनकी जड़ों या तनों का विकास करने का काम कौन करता है, ऑक्सिन करता है. जिबरेलिन क्या करता है, ये जिबरेलिन प्रमोट द सीड जर्मिनेशन, पौधों का प्रजनन है. और साइटोकाइनिन प्रमोट द सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करता है. और एफएससी क्या करता है, प्रिवेंट सीड जर्मिनेशन, यह पौधों की वृद्धि को रोकने का काम करता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें क्या है. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड सुटेबल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देना, एक्सप्लेन करना. पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑर्डिनेशन. समन्वय से क्या समझते हो. दोस्तों हमारे शरीर में किसी एक काम को कर, जैसे पाचन हमें करना ना, तो पाचन करने में कोई एक अंग नहीं, कई अंग साथ में मिलकर के पाचन करने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं. ठीक है. और इन सारे अंगों में एक प्रकार का क्या होता है, समन्वय होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन. परिभाषा कैसे होंगे, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, माने भिन्न भिन्न अंगों का एक साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं. वर्किंग टुगेदर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ठीक. दूसरा क्या है, हाउ डज एक्सक्रीशन अकर इन द ह्यूमन बीइंग. मनुष्य में स्राव कैसे होता है. मनुष्य में होने वाला जो स्राव होता है, कई प्रकार के आप यहाँ पर ग्लैंड देखे होंगे. ठीक है ना. क्या है ये, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सक्रीशन अकर इन. अच्छा, उत्सर्जन कैसे होता है मनुष्य में. अब आप इसके डिटेल क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं बुक से. मनुष्य में उत्सर्जन जो है उसे कई अंगों से होता है. त्वचा से होता है, फेफड़े से होता है, हार्ट से होता है, ब्लड से होता है. लेकिन जो मेन अंग हमारा है वो किडनी है. हमारे शरीर में 2 किडनी पैर में पाई जाती है, ये लेफ्ट राइट में रहती है. और यही हमारे आज किडनी में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं. नेफ्रॉन के अग्रशिले में होता है वोमेन कैप्सूल. वोमेन कैप्सूल में ढेर सारी रक्त गुच्छिकाएं पाई जाती हैं. उसके द्वारा ये खून में, रक्त में पाए जाने वाले यूरिया को अलग करने का काम करता है. ठीक. द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, पौधों में पाए जाने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं उत्सर्ज जी, आप यहाँ देख लीजिए. रबर है, रबर, वैक्स, गम, रेजिन, और ये सब उत्सर्जी पदार्थ है. ठीक है. अच्छा, जो इंसान होता है इसका यूज करता है. नेक्स्ट है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. पौधों में कैसे होता ट्रांसपोर्टेशन. पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम, रसवाहिनी और जलवाहिनी, 2 संरचनाएं पाई जाती हैं. जलवाहिनियां क्या करती हैं, जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं. जबकि रसवाहिनियां क्या करती हैं, ये जो रसवाहिनी हैं, फ्लोएम्स होते हैं, पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं. ठीक. नेक्स्ट है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन. ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड. अब ये क्वेश्चन आपकी बुक का आपका नहीं है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड. अब अलग अलग एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसका एक्सप्लेन करना है. आप ऊपर पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एंड्रिनल ग्लैंड है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और क्या क्या इसका काम होता है. तो ये अगला है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं लेने हैं. तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है पूरा होता है. आप इसको एक बार देख कर कन्फर्म करेंगे, आपको समझ में आएगा. अच्छे से वीडियो को देख कर कन्फर्म कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले ही होते हैं. थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए चैप्टर, नए लेसन, नई बात के साथ.